बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये ग्रुप आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आपको प्लेलिस्ट शो हो रहा है, ठीक है? आप इस प्लेलिस्ट में डायरेक्टली, ठीक है, आप गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट चैनल को सर्च करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम लेक्चर्स आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक साथ एक्यूमुलेट करके दी गई हैं, ठीक है? आप इस प्लेलिस्ट को वॉच लेटर में एटसेट्रा जैसे आप वॉच करना चाहें आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो भी इसमें अपलोड की जा रही है ताकि आप लोगों का इससे फ़ायदा हो। चलें बच्चों, नेक्स्ट ये कि आज हमने अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस करना था, ठीक है? चैप्टर 12 है, तो लास्ट चैप्टर है हमारे इस इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स की सीरीज़ में। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मतलब जो एसओएस आपको शो हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आप देखें, इसमें मैं लास्ट टाइम मैंने बच्चों बोला था आप लोगों को कि ये जो लास्ट चैप्टर्स हैं 2, ठीक है? ये लास्ट 2 चैप्टर्स एक्चुअली अगर इनकी बात करें तो यहाँ से एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब इतने मज़े वाले नहीं हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप एक्सरसाइज़ पे डिपेंड हो कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ पे आप लोग डिपेंड कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आप लोगों ने लाज़मी याद करने हैं। अलबत्ता कुछ क्वेश्चन्स हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं और अगर क्वेश्चन आ भी सकता है तो वो वही इनके लॉन्ग क्वेश्चन है, उस लॉन्ग क्वेश्चन वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर टॉपिक को तैयार करना है, चैप्टर को तैयार करना है और उसी में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर की बात करें, मैं सीधा-सीधा टू द पॉइंट एग्ज़ैक्ट बात करूँगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना आपका वो ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द यूएन इन a role in promoting welfare of developing and conflict affected countries in terms of addressing issues related to human rights, religious freedom, peacekeeping, access to food, health care, education, poverty reduction, economic and progress। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि ये आप लोगों का लॉन्ग है, इधर उधर आप लोगों ने देखना नहीं है, आंखें बंद करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। सेकेंडली चीज़ सेकेंडली बच्चों, ये आपका आईएमएफ वाला एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोगों ने आईएमएफ का रोल, पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान को फर्स्ट पेमेंट कब मिली, बेल आउट कब कब हुआ और इसी तरीके से फिर मजीद बात करें कि आईएमएफ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट किसी कंट्री पे क्या है, तो ये एक सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन बचा ये है कि रिव्यू द पाकिस्तान स्टेटस, रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे उसमें वही चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कि इसमें स्पेशली आप बात कर लें कि पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका क्या रोल है? तो इसमें बच्चे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। बाकी जो ईसीयू है, ईसीयू का मैंने फिर वही बताया कि आप लोग इसके इवन मैंने क्वेश्चन भी इससे रेलेवेंट 2-3 डाल दिए, ठीक है? तो एसीओ को आपने इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा कंसेप्ट में ले लेना है, ठीक है? इनको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? इतना ज़्यादा डिटेल रटा मारने की इस पे ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस बार आप लोगों को थोड़ी अपने से स्ट्रगल करनी होगी, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अक्सर बच्चे ना इधर-उधर से कॉपी कर लेते हैं, उसके उठा लिए, उसके उठा लिए, उसके उठा लिए, फिर वो उस पे इतना ज़्यादा आप जो महारत है वो हासिल नहीं कर सकते जितना जब तक आप खुद चीज़ों को इधर-उधर से एक्सप्लोर करके नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बात की? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि यूएन के कौन-कौन से मतलब यूनाइटेड नेशन है वो किन-किन चीज़ों को, किन-किन डिपार्टमेंट में लोगों को सपोर्ट कर रहा है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स और किनको सपोर्ट कर रहा है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये। सेकंड आईएमएफ वाले की इसकी हमने बात की थी कि ये वाला, ठीक है? कि आईएमएफ का क्या स्टेटस है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। थर्ड ये है कि पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या स्टेटस है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट ग्लोबल ऑर्गनाइज़ेशन में लाइक यूरोपीय यूनियन और ईसीओ। अब एक और चीज़ बता दूँ, देखिए बच्चों, आपके एसओएस में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है? बुक में है, आपके यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो वो फिर भी मैं इन चीज़ों के बारे में अक्सर मैं थोड़ा कंसर्न रहता हूँ, सीरियस रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के मार्क्स कट जाए मेरी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो बच्चे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने छोड़ना नहीं है, उसको आप लोगों ने टच लाज़मी करना है। ठीक है? टच टच का मतलब ये नहीं कि बुक में उसको टच करके छोड़ दिया। न टच का मतलब ये कि उसको थोड़ा समझना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, किन-किन कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, कब बना था ये, फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं, तो बस ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए, ठीक है?
मैं नहीं चाहता आप टॉपर बच्चे हो, अगर आपने 50 मार्क्स पूरे लेने हों और अगर आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो फिर गए काम से। तो इसी वजह से आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें इस चीज़ पे, आप अपनी तैयारी ठोक के करें। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन से ग्रुप वाले, वो कहते हैं ठोक के। तो अलबत्ता चले छोड़े इस बात का, आगे हम चलते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पे बता देता हूँ कि बच्चे इस चैप्टर से भी लॉन्ग आना है, शॉर्ट क्वेश्चंस वही लॉन्ग में से ही कवर हो जाते हैं, तो बंदा एक्स्ट्रा क्या बनाए। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है बच्चों। ठीक है, अब इसके अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करूँ तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो बन सकते थे, मैंने अपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे बात की है, इनको आपके सामने रख दी है। बच्चे एक एक तो ये है कि जो 2024 ईसीओ का जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उसका क्या एजेंडा था, ठीक है, ये आपने बताना है। सेकंड ये कि कासा जो 1000 प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स क्या हैं और ये कब स्टार्ट हुआ, किसने करवाया, ये चीज़ आपने याद रखना है। अब उसके बाद बच्चे एक कोटा है, ठीक है, ईसीओ ट्रेड एग्रीमेंट है ये। अब ये इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। और ये थोड़ा स्किप हो गया, ठीक है, ये कोटा ऊपर वाले में आता है और ये जो यूएन मिस है वो नीचे आता है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ असिस्टेंस ऑफ साउथ सूडान, समथिंग ऐसा इसका नाम है। तो बच्चे ये कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका पर्पस क्या है। इसी तरीके से यूनामा, अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका क्या पर्पस है। ब्रीफली डिस्क्राइब द पार्टीशन ऑफ फिलिस्तीन 1947, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे बन सकता है। अच्छा, मैं मज़ीद आगे चलता हूँ, ठीक है, इनके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। बच्चे 3 क्वेश्चन तो वही है जो मैंने आपको बता दिए। एक तो वो आईएमएफ वाला जो आपने डिटेल से याद करना है, ठीक है। सेकंडली ये कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का क्या रोल है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड ये है जो यूनाइटेड नेशन है, वो जो कन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं जिसमें वो फ्रीडम, पीस वगैरह, वो जो पहला-पहला फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आपका जो जो यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स लिखे हुए हैं, वो आपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन करना है। और बच्चे फोर्थ लॉ की तरफ आना है, तो फोर्थ लॉ ये जैसे कि आपके एसओएस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया और दोबारा जो पीस है उसको मेंटेन किया। तो उसमें बच्चे वो सीरिया है, साउथ सूडान है, अफगानिस्तान है, कश्मीर है और फ़लस्तीन है। बच्चों अब इसका आप लोगों ने क्या करना है, बेशक मेरे चैनल की वीडियो देख लें, ठीक है। अब इनको आप लोगों ने नोट्स अपने से एक दफ़ा बना लेने, और मैं श्योरिटी से कहता हूँ जब आप इसे एक दफ़ा देखेंगे आराम से तो ये आपको तैयार हो जाएगा। इतना ज़्यादा बर्डन, इतना ज़्यादा प्रेशर आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चे ये इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन थे और शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मैं फिर कह दूँ बच्चे ये थोड़े लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ही इसको तैयार करते हैं, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ईज़िली या क्लियरली मतलब आसानी से हो जाएँगे। तो बच्चों, तो ये थे हमारे मतलब ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, और इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि अब समरी की तरफ मैं जाऊं, ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं समरी की तरफ जाऊं और समरी में जाके ओवरऑल, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उनकी बात करूंगा कि जो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको मैं सम अप करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ ताकि आप उनको भी देख लें, ठीक है। ये तो मैंने डिटेल उन बच्चों के लिए बताया जो चाहते हैं कि सर जी हमने 50 प्लस ही मार्क्स लेने हैं, हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये उनके लिए मैंने अब तक ये सीरीज़ वो की है, ठीक है, ये जो वीडियोज़ की। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरा मिशन यही होगा कि मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब लास्ट टाइम जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करूँ, ताकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो बाकी बाकी बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोगों ने राब्ता लाज़मी करना है, मतलब जो भी जॉइन करना चाहते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। एक देखें, अब मुझ ऑनलाइन भी गलत लिख दिया मैंने। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों आप लोगों ने लाज़मी राब्ता करना है, जो भी जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है, नंबर ये आपको दे रहा हूँ मैं, 03094406 718, ठीक है, आप लोग इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इवन आप लोग बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हैं। हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।